चैनल सक्सेस पॉइंट में हम मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी एक रिवीजन सीरीज़ है जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे जेके एसएसवी के, चाहे केएस का एग्ज़ाम हो, बीएलडब्ल्यू का हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो इस आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड बेस्ट नोन म्यूटनी बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसमें पूछा है कि 1857 का जब रिवॉल्ट होता है उससे पहले बेस्ट म्यूटनी कौन सी थी। ठीक है, इससे पहले। अब हमें रिवॉल्ट 1857 का तो सभी को पता होगा, ठीक है, जिसको हम स्पे म्यूटनी भी बोलते हैं, लेकिन इससे पहले कौन सी थी वो हमने बताना है। तो इससे पहली थी इंडियन सोल्जर म्यूटनी एट बिलोर। ठीक है, बिलोर में हुई थी। ये कब हुई थी? 1806। ठीक है, 1806 में हुई थी ये। इससे पहले फेमस थी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया फाउंड इन 1891 वाज द। अब यहाँ पे पूछा है फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन। अब यहाँ पे पहला हो, लार्जेस्ट हो, स्पेशल हो या वुमेन हो तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ यूपीएससी का, उसमें भी जो फर्स्ट और जो न्यूज़ में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पूछा है कि पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो फाउंड हुआ था 1891 में, तो वो कहाँ पे, क्या था, वो कहाँ पे फाउंड हुआ फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया? तो वो लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ कोलकाता। ठीक है, क्या थी वो? लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ कोलकाता। ऐसे भी पूछ सकते हैं कहाँ पे फाउंड हुआ था? कोलकाता में। ठीक है, कब फाउंड हुआ था? 1891 में। 1891 में फाउंड हुआ था। और क्या था? फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन इंडिया का। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द इनिशियल सक्सेस ऑफ रिवॉल्ट 1857। ठीक है, मतलब जो स्टार्टिंग में सक्सेस मिली थी उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव था? रिवॉल्ट 1857 का क्या ऑब्जेक्टिव था, ये ध्यान से देखना। ठीक है, उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव था? उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव था उनका कि एलिमिनेशन करना है फॉरेन रूल और रिटर्न ऑफ द ओल्ड ऑर्डर। ठीक है, जो फॉरेन रूल चल रहा है इंडिया में उसको ख़त्म करना है और साथ में ओल्ड ऑर्डर जो भी है उसको लाना है। ठीक है, ये था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल। ठीक है, जो रिवॉल्ट था 1857 का वो फेल हो गया। क्या कारण थे उसके फेल होने के? क्योंकि पुअर ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, वो पुअर ऑर्गेनाइज था। ठीक है, तभी वो फेल हो गया था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब ये मैच पूछा हुआ है। ठीक है, जो वहाबी मूवमेंट था वो कहाँ हुआ? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हुआ। कुक्का कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ। मोल्पा ये केरला में हुआ। फाड़के महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, वहाबी मूवमेंट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हुआ, कुक्का पंजाब में, मोल्पा केरला में, फाड़के महाराष्ट्र में। ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपको कहाँ कहाँ हुआ, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, वहाबी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कुक्का पंजाब, मोल्पा केरला और फाड़के महाराष्ट्र। अब जो थ्योरी दी है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, थ्योरी दी है ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो वो किसने दी है? मेन एक्सपोनेंट कौन है उसके? वो है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। और ड्रेन वेल्थ की थ्योरी किसने दी है? दादा भाई नौरोजी ने। अब फाउंडेशन के नाम पूछे और किस किसने ये बनाई थी। अब जैसे राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने ब्रह्मो समाज, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ब्रह्मो समाज, अब ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया भी है वो नहीं, ठीक है, ब्रह्मो समाज यहाँ वाला जो 1828 में स्टार्ट किया था। अब है उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्ताबोधनी सभा, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्ताबोधनी सभा 1839 में। ठीक है, 1839 में। उसके बाद है केशव चंद्र सेन। चंद्र सेन जो थे उन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1860 में। ठीक है, 1860 में। और उसके बाद है एम.जी. रानड़े, इन्होंने प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज। ठीक, राजा राममोहन रॉय जो थे उन्होंने ब्रह्मो समाज 1828, ठीक है, ब्रह्मो समाज 1828 में स्टार्ट किया था। और जो देवेंद्र नाथ टैगोर जी हैं
देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने तत्ताबोधनी सभा 1839, ये भी लर्न रखना कब स्टार्ट हुई थी, 1839। और केशव चंद्र सेन, इन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्मो समाज, सिंपल ब्रह्मो समाज राजा राममोहन राय 1828, और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1860 में। एम.जी. रानाडे ने प्रार्थना समाज 1867 में, और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 में। अगर सीरीज में पूछेंगे तो सबसे पहले आता है ब्रह्मो समाज 1828 में, फिर उसके बाद तत्ताबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में, फिर उसके बाद आता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन 1860 में, फिर उसके बाद आता है सबसे एंड में एम.जी. रानाडे आर्य समाज 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th सेंचुरी में एक सोशल रिफॉर्मर था जिसको हम बोलते हैं ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, कौन से टाइम पीरियड में, 19th सेंचुरी में, और किसकी बात कर रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर की। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर की बात कर रहे हैं जो ब्रिज था पास्ट और फ्यूचर का, पास्ट और फ्यूचर का ब्रिज था। ये कौन थे, राजा राममोहन रॉय जी। ठीक है, राजा राममोहन राय जी। इन्होंने कौन सी समाज बनाया था, ब्रह्मो समाज। ठीक है, ब्रह्मो समाज 1828 में ब्रह्मो समाज, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोशल रिफॉर्म मोस्ट वर्क फॉर द रिमूवल ऑफ ए अनटचेबल अपलिफ्टमेंट डिप्रेस क्लास बिफोर गांधी जी। ठीक है, गांधी जी से पहले कौन से सोशल रिफॉर्म थे जिन्होंने अनटचेबिलिटी को रिमूव किया, अनटचेबिलिटी को रिमूव किया, और जो डिप्रेस क्लास होती है SC ST उनको अपलिफ्ट किया। ठीक है, उनको अपलिफ्ट किया, गांधी जी से पहले की बात कर रहे हैं। तो ये थे ज्योतिबाई फुले जी। ठीक है, ज्योतिबाई फुले जी, इनकी एक बुक भी है बहुत फेमस, गुलामगिरी, उस पर भी इन्होंने यही बताया, इन्होंने डिप्रेस क्लास को अपलिफ्ट किया है। बुक कौन सी है, गुलामगिरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने करेक्ट लगाना है कि कब कब ये एक्ट आया था। ठीक है, कौन से ईयर में। तो एबॉलिशन ऑफ ए सती, ठीक है, जो सती को एबॉलिशन किया था वो 1829 और 30, ये कौन सा टाइम पीरियड है, जब राजा राममोहन रॉय जी थे। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ ए सती 1829 और 30। अब उसके बाद है री मैरिज ऑफ विडो। ठीक है, री मैरिज ऑफ विडो 1856। ठीक है, रिवॉल्ट से एक साल पहले। ठीक है, जो रिवॉल्ट हुआ है उससे एक साल पहले री मैरिज ऑफ विडो एक्ट आता है। प्रोहिबिशन ऑफ ए फीमेल इनफेंटिसाइड, ये 1804। ठीक है, 1804 में आता है ये। एबॉलिशन ऑफ ए स्लेवरी 1843। ठीक है, 1843। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले आता है एबॉलिशन ऑफ ए सती। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ ए सती आया नहीं, सबसे पहले आया हमारा प्रोहिबिशन फीमेल इंसेंटिव। ठीक है, प्रोहिबिशन फीमेल इंसेंटिव 1804 में। इसके बाद सती आती है। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ ए सती 1829 में आता है। ठीक है, 1829 में आता है। उसके बाद आता है री मैरिज 1843 में, और उसके बाद स्लेवरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ग्रेट सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर। ठीक है, सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर की बात कर रहे हैं, और 19वीं सेंचुरी के जिन्होंने इंस्पायर किया इंडिया नेशनल मूवमेंट के लिए। इंडिया नेशनल मूवमेंट के लिए कौन से दो ऐसे सोशल रिफॉर्मर हैं जिन्होंने इंस्पायर किया, वो थे दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। दयानंद सरस्वती और कौन, विवेकानंद। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब है कौन से सोशल रिफॉर्मर है महाराष्ट्र के जिनको लोकावाड़ी बोलते हैं। ठीक है, लोकावाड़ी बोलते हैं। कौन से सोशल रिफॉर्मर है महाराष्ट्र के जिनको लोकावाड़ी, लोकावाड़ी हम बोलते हैं गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख को हम क्या बोलते हैं, लोकित बाड़ी। ठीक है, लोकित बाड़ी। ठीक है, कहाँ से हैं ये, महाराष्ट्र से हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। हु प्लेस सॉक्रेट टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ द इंग्लिश एजुकेटेड यंग मैन ऑफ बंगाल। अब फर्स्ट जनरेशन आ गया, यहाँ पे फर्स्ट की बात हो रही है, और इंग्लिश एजुकेटेड यंग मैन ऑफ ए बंगाल। ठीक है, ये टीचर भी थे, और कौन थे ये, हेनरी बिवन डोर्जो। ठीक है, हेनरी बिवन डोर्जो। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब जो कुक्का मूवमेंट था वो पंजाब में हुआ। कुक्का मूवमेंट कहाँ, पंजाब में हुआ। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्योरीफाई द सिख रिलीजियस। अब बोल रहे हैं कि प्योरीफाई करना सिख रिलीजियस हो, किससे, सुपरस्टिशियस से। ठीक है, अंधविश्वास से। और उसके बाद
सिख सॉवरेनिटी को रिवाइल करना है। तो दोनों ही इनके ऑब्जेक्टिव थे, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इमीडिएट द फॉर्मर ऑफ द इंडिया नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडिया नेशनल कांग्रेस से पहले क्या बना था? इंडिया नेशनल कांग्रेस बनती है 1885 में, 1885 में बनती है। ए ओ ह्यूम बनाते हैं, लेकिन इससे पहले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनती है। इससे पहले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर इसी से कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस बनी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि एट द कोलकाता सेशन। ठीक है, जब कोलकाता में सेशन होता है आईएनसी का, कब हुआ? 906, और तब ही फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया। ठीक है, तो उस टाइम कौन थे? आपको पता होगा 906 905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, और उस टाइम जो इंडिया नेशनल कांग्रेस को कौन प्रेजाइड कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। कब? 906 में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब यहाँ फिर से आता है फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश बाय आईएनसी इन 1889। ठीक है, जो आईएनसी ने फर्स्ट टाइम अपना वीकली पेपर पब्लिश किया था वो कौन सा था? ठीक है, आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने अपना फर्स्ट पेपर, ठीक है, फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश किया 1889 में, लेकिन उसका नाम क्या था? कौन सा था वो था इंडिया। ठीक है, इंडिया। ठीक है, इंडिया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब ये बोला, किसने बोला था? हु सेड द कांग्रेस इज टॉर्टरेटिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट अम्बिशंस वेल इन इंडिया टू असिस्ट टू पीसफुल डिमाइस। ठीक है, ये कौन बोल सकता है? जिसने पार्टीशन करवाया होगा तो लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, बंगाल का पार्टीशन के टाइम में कौन थे? लॉर्ड कर्जन। एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ ए बंगाल अनाउंस बाय लॉर्ड कर्जन इन 905। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि 905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे ये बंगाल था, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब इसके दो प्रोविंस थे, वो कौन कौन से प्रोविंस थे? ठीक है, दो प्रोविंस थे। कौन कौन से प्रोविंस थे? इसको बंगाल और ईस्टर्न बंगाल और असम। ठीक है, इसमें डिवाइड किया था। ठीक है, बंगाल, ईस्टर्न बंगाल एंड असम। बंगाल, ईस्टर्न बंगाल और असम में डिवाइड किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। कब? 905 में। अब नेक्स्ट है द प्रोग्राम ऑफ ए स्वदेशी एंड बायकॉट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ ए बंगाल। ठीक है, प्रोग्राम स्वदेशी और बायकॉट किसके खिलाफ? पार्टीशन ऑफ ए बंगाल के खिलाफ। तो ये किसने स्टार्ट किया था? ये पूछा हुआ है। ठीक है, स्वदेशी और बायकॉट ऐसे पूछ सकते हैं। स्वदेशी किसने स्टार्ट किया था? अरविंदो घोष जी ने। ठीक है, अरविंदो घोष जी ने। अब अक्टूबर 16, 905 when the partition of a Bengal, the greatest poet Rabindranath Tagore emphasis unity of a Bengal suggest the program। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट पोइट थे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने क्या सुजेस्ट किया कि बंगाल को यूनाइट कराने के लिए? तो उन्होंने पैट्रियोटिक सॉन्ग। ठीक है, पैट्रियोटिक सॉन्ग ऐसे ही पूछ सकते हैं। उस टाइम कौन सा ग्रेटेस्ट पोइट था? बंगाल के पार्टीशन में क्या कंपोज किया उसने, क्या बोला उसने? यूनिटी लाई या ओपोजिशन लाई? ठीक है, तो कौन ग्रेटेस्ट पोइट थे? रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये यूनाइट करना चाहते थे बंगाल में, तो इन्होंने ही एक सॉन्ग निकाला था, अमर सुमार बंगला। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आईएनसी फॉर द फर्स्ट टाइम पास रेजोल्यूशन ऑन स्वराज बायकॉट नेशनल एजुकेशन एट इट्स एनुअल सेशन। ठीक है, आईएनसी ने फर्स्ट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम जहाँ पे आ जाता है तो इंपॉर्टेंट, कौन सा रेजोल्यूशन? स्वराज, सेल्फ रूल, बायकॉट होता है कि सब चीज़ें फॉरेन चीज़ों को बायकॉट कर देना, नेशनल एजुकेशन। स्वराज और बायकॉट आपने सुना होगा, लेकिन नेशनल एजुकेशन ज़्यादा नहीं सुना होगा। ठीक है, तो कौन से सेशन में फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला था इन चीज़ों का कब रेजोल्यूशन निकाला था? तो ये कोलकाता में 906, कोलकाता में 906 किसका? स्वराज, बायकॉट और नेशनल एजुकेशन। स्वराज, बायकॉट और नेशनल एजुकेशन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया होम रूल सोसाइटी। अब ध्यान देना, एक होम रूल मूवमेंट था जो एनी बसंत और तिलक जी ने स्टार्ट किया था। एनी बसंत और तिलक जी ने होम रूल मूवमेंट। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया होम रूल सोसाइटी वो भी लंदन में किसने फाउंड की थी? ये पता होना चाहिए। ठीक है, कब की थी? फरवरी 905 में। ठीक है, फरवरी 905 में। तो उस सोसाइटी का क्या नाम है? ठीक है, जिसने फाउंड की है उसका क्या नाम है, ये पूछा हुआ है। ऐसे भी यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे बन सकता है।
इंडिया होम रूल सोसाइटी कहाँ फाउंड हुई थी? लंदन में। कब हुई थी? फरवरी 1905 में। आउटसाइड द इंडिया कौन सी सोसाइटी फाउंड हुई थी और किसने फाउंड की थी? ये थे श्यामाजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, श्यामाजी कृष्ण वर्मा, इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी लंदन में फरवरी 1905। ठीक है, इंडिया होम रूल सोसाइटी लंदन में 1905, स्वामी श्यामाजी कृष्णा वर्मा। ठीक है। हु इज़ द मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन? हु इज़ द मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन? वेरी इंपॉर्टेंट, द मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इंडिया के बाहर झंडा लहराया था। मैडम भिकाजी कामा। ठीक है, मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन। ठीक है, इंडियन रेवोल्यूशन की मदर कौन है? मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा अनफोल्ड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इन 907। ठीक है, कहाँ पे इन्होंने किया था? नेशनल फ्लैग को कहाँ पे लहराया था? 907 में। तो ये लहराया था इन्होंने वंदे मातरम ऑफिस एट सन फ्रांसिस्को। ठीक है, वंदे मातरम ऑफिस एट सन फ्रांसिस्को, ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे? वंदे मातरम ऑफिस एट सन फ्रांसिस्को 907। किसने? मैडम भिकाजी कामा। क्या? नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, तभी हम इसको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन बोलते हैं। अब है द गदर पार्टी वाज फाउंड नवंबर 1930 एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाय। किसने फाउंड की थी? ठीक है, ये पूछा है किसने फाउंड की थी? लाला हरदयाल जी ने। ठीक है, लाला हरदयाल जी ने। अब ये ऐसे पूछ सकते हैं गदर पार्टी कहाँ पे फाउंड हुई? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ? यूएसए में। और सैन फ्रांसिस्को में ही मैडम बाका जी कामा ने फ्लैग लहराया था। ठीक है, यूएसए में ही। कब फाउंड की थी ये? 1930 में। ठीक है, 1930। और गदर पार्टी लाला हरदयाल ने। अब जो गदर पार्टी है वो ही गदर नाम क्यों डाला था? अब ये बोले कि गदर नाम क्यों रखा था उसका, क्योंकि उस टाइम वीकली पेपर था गदर जो पब्लिश किया गया था रिवॉल्ट 1857 में। ठीक है, एक पेपर था गदर। ठीक है, वीकली पेपर था गदर। और किस टाइम पब्लिश किया था? रिवॉल्ट 1857 में। तभी हमने गदर पार्टी रखा। कब? 1813। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। 1913 तो रिवॉल्ट भी नहीं हुआ था। द फर्स्ट ट्रूली रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल। अब फर्स्ट ट्रूली आ गया। रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल किसने इस्टेब्लिश की थी? कौन सी है ये? तो ये है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति फर्स्ट ट्रूली रिवॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। और इसके लीडर कौन थे? इसके लीडर थे बरिंद्र कुमार घोष। BK घोष भी बोलते हैं। बरिंद्र कुमार घोष। अनुशीलन समिति जो फर्स्ट रेवोल्यूशनरी समिति थी बंगाल की। ठीक है, तो अनुशीलन समिति ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है।